आज हम 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में। बच्चियों की शादी किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों की, उसको चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने में हिंदुओं ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया। लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको और माध्यम अगर फिल्म है तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर। मतलब ये पता नहीं लोगों की क्या डेफिनेशन है इस्लाम की या मुसलमान होने की। लोग समझते हैं कि हम हज कर लेते हैं, अल्लाह को पता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम चोरी चोरी कर लेते हैं। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। अनु कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म हम दो हमारे 12 बढ़ती जनसंख्या और समाज की परेशानियों को दिखाता है, लेकिन विशेष वर्ग और पाकिस्तान मीडिया ने इसे अपने मज़हब से जोड़ दिया है, जिस वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दी और इस पर स्टे लगा दिया है। इस फिल्म में दर्शाया गया है किस तरीके से समाज में महिलाओं को हमेशा मर्दों के नीचे दर्जा दिया जाता है, जिस वजह से महिलाओं को समाज में मुश्किलें उठानी पड़ती है और बढ़ती जनसंख्या से समाज में अनपढ़ता बढ़ रही है, जिससे महिलाएं समाज में और कमज़ोर हो रही है। तो आइए देखते हैं कैसे अनु कपूर की फिल्म हम दो हमारे 12 देख भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बुरी तरह भड़क चुके हैं। हाँ, तो मैम जिस तरीके से एक पोस्टर रिलीज़ हुआ है अभी हम दो हमारे 12, उसके बाद एक टैगलाइन दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिए ये फिल्म लाए गए हैं, फिर से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाएगा। तो अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ है कि वो फिल्म वो तो एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाया गया है, ऐसा तो उसमें कोई मैसेज है ही नहीं जिसको लेकर विरोध किया जाए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ फिल्में आती रही हैं। ये एक बड़ी कुरीति ही समझिए समाज की, कि किसी के घर में खाने को नहीं है लेकिन बच्चे 5-7 हैं, उनको ना पढ़ा पा रहा है। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। इसको सीधा मेरे ऊपर कुछ बुरी चीज़ लेकर आए, ये नहीं सोचना चाहिए। मुसलमानों को समझना चाहिए अगर हमारे साथ हमने कुछ चीज़ें गलत कर रखी हैं तो हमें सुधारना भी तो है ना। हर चीज़ को सुधारने की तरफ लेकर जाना चाहिए। पर क्या है कि क्योंकि जो सो कॉल्ड कौमी रहबर, उन्होंने क्या सिखा रखा है, देखिए अल्लाह पाक की देन है ये, तो अगर आप इन्हें कम करोगे, मतलब अगर आप 2 बच्चे पैदा करने की तरफ जाओगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपको दोज़ख देगा, मतलब जहन्नम में भेज देगा। तो ऐसी चीज़ें जो सिखा रखी हैं बरसों बरस से मुसलमानों को, उस वजह से और अपोज करने वाले भी वही लोग हैं। 2-4 लोग उछल के आते हैं और शायद मुझे लगता है इनको जो फंडिंग होती है कि आपको ऐसे ही मुद्दों को उठा के रखना है। मुसलमान कहीं देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए, मुसलमान कहीं आगे बढ़कर पढ़ाई लिखाई की तरफ ना चला जाए, कहीं मुस्लिम बहनों के स्वास्थ्य और सब चीज़ों की चिंता ना हो जाए पुरुषों को, मुस्लिम समाज के, इसलिए इनको इसी में उलझा कर रखो। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको और माध्यम अगर फिल्म है तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर, सबको कहना चाहिए स्वागत है, और सीख लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों से। इसको आप और हम उसमें फंसा देंगे कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ आ गई है, इसमें फंसकर उसका जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जी, लेकिन राना अयूब है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए। राना अयूब से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, प्लीज़ आप पूछिएगा जब भी आपसे टकरा जाएं कि उनके कितने बच्चे हैं, क्या उन्होंने 10, 12, 20 बच्चे पैदा कर रखे हैं? कहेंगे नहीं 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, उनके सिर्फ 2 या 3,
बाकी जो गरीब मुसलमान तबका है जिसको 2 जून रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके 20 हो जाए, कोई बात नहीं, वो अल्लाह की देन हो गए। फिर आप भी 20 पैदा करिए ना। यही सवाल मैं ओवैसी जी से भी पूछती हूँ, आपके 2 या 3 क्यों? आपके भी 20 क्यों नहीं हुए अगर अल्लाह पाक की ही देन है तो? अल्लाह पाक ने दिमाग भी देकर भेजा है, अल्लाह पाक ने संसाधन कितने हमारे पास समझ भी देकर भेजा है हमें कि हमें कितने बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बढ़िया कपड़े पहना सकते हैं। वो जो फिर लोग कहते हैं कि पंचर मास्टर बन गया, फिर वो जो लोग कहते हैं कि वो जो नंगा कंचे खेल रहा है वो मुसलमान का ही बच्चा होगा, फिर आप बुरा मान जाते हैं उनकी बातों का। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई बुराई है तो उसे दूर करने की तरफ लेके जाना चाहिए। ओवैसी जी भी इतने पढ़े लिखे हैं और वो राना अयूब भी इंग्लिश में भी बात करती हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो वो पढ़े लिखे सिर्फ अपने ही लिए हैं कि अपने समाज को भी पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए नाजिया, एक मूवी आपके यहाँ आ रही है हमारे 12 हमारे 12, मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है, बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर और कहा गया कि जी उसमें मुस्लिम्स को कुछ कहा गया है। वैसे एक इंटरव्यू भी किसी का आ रहा था जिन्होंने शायद मूवी बनाई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे आप? अब इस हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए हैं उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है ये कब तक खेलते रहेंगे? आज अगर मैं शिक्षित नहीं होती और मैं ये कहती रहती अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे घर में तो गरीबी है, अरे मुझे गरीबी हटाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा तब जाकर के गरीबी हटेगी। मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब अर्निंग है तो गरीबी हमें नहीं टच कर सकती है क्योंकि सब शिक्षित है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कभी भी हिंदू सामने नहीं आते। आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखिएगा, मदर इंडिया मूवी को उठा करके अर्जुन जी देखिए, आप जरूर देखिए उस मूवी को। उसमें देखिएगा एक पंडित जी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और पूजा की थाली उनके हाथ में है और वो नरगिस जी का बलात्कार करने वाले हैं। अब देखिएगा कि हमारे हिंदी मूवीज जो बॉलीवुड की होती थी उसमें अमरीश पुरी हमेशा एक बहुत बड़े क्रिमिनल माफिया बनते थे और वो कट्टर हिंदू हुआ करते थे, बड़े बड़े तिलक लगाया करते थे। लेकिन इतनी ज्यादा आपत्तिजनक मूवीज बनाने के बावजूद और इतना ज्यादा सनातन धर्म को डिफेम करने के बावजूद जो बॉलीवुड के द्वारा हुआ, कभी भी बॉलीवुड के खिलाफ हिंदू कभी कोर्ट पर नहीं गए कि ये हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहा है। द सेकेंड थिंग इज अर्जुन जी कि देखिए हिंदुओं में सती प्रथा हुआ करता था। उस सती प्रथा को जब सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत और पार्लियामेंट के तहत जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसको खत्म किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा आवाज हिंदुओं ने ही उठाया था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए।